कि सहदेव ने अपने पिता के मस्तिष्क का एक अंश ग्रहण किया। इसका अर्थ यह है कि सहदेव को साधारण मनुष्य से कहीं अधिक गहरा और भयावह ज्ञान मिला। इस ज्ञान के कारण सहदेव भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देखने लगे। उन्हें पहले से पता होता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन वे उस भविष्य को बदल नहीं सकते थे। यही ज्ञान उनके लिए वरदान नहीं, बल्कि एक भारी बोझ बन गया। जब यह शक्ति बहुत खतरनाक लगने लगी, तब श्री कृष्ण ने सहदेव को एक नियम दिया। नियम यह था कि वे बिना पूछे भविष्य नहीं बताएंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका जीवन संकट में पड़ सकता था। इसी कारण सहदेव बन गए मौन दृष्टा, सब कुछ जानते हुए भी चुप रहने वाले। सहदेव जानते थे कि द्रौपदी का अपमान होगा, युद्ध होगा, लाखों लोग मारे जाएंगे, यहाँ तक कि उनके अपने बच्चों की भी मृत्यु होगी। फिर भी वे चुप रहे। उनका मौन डर नहीं था, बल्कि नियति को स्वीकार करने का कठिन संयम था। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनकी स्थिति और भी भयावह हो गई। लोककथाओं के अनुसार वे जीवित लोगों के आसपास मृत्यु की छाया देख सकते थे। उन्हें महसूस हो जाता था कि अगला दिन किसके लिए अंतिम होगा। कुरुक्षेत्र उनके लिए केवल युद्ध भूमि नहीं था, वह था मृत्यु की ओर बढ़ते लोगों का मैदान। फिर भी जब समय आया, सहदेव पीछे नहीं हटे। युद्ध के अंतिम दिन उन्होंने शकुनी का वध किया। यह केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, यह था छल, कपट और बुराई के अंत का प्रतीक। यह उनके वर्षों से दबे हुए दर्द और क्रोध का विस्फोट था। नंबर 5, क्या सुदर्शन चक्र कोई गाइडेड मिसाइल तकनीक जैसा था? सुदर्शन चक्र का वर्णन महाभारत, विष्णु पुराण और भागवत पुराण जैसे अनेक ग्रंथों में मिलता है। इसे केवल एक घूमने वाला हथियार मान लेना शायद पूरी सच्चाई नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है कि सुदर्शन चक्र अपने लक्ष्य को स्वयं पहचानता था, दुश्मन का पीछा करता था, रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार करता था और अपना कार्य पूरा करने के बाद अपने स्वामी भगवान कृष्ण के पास स्वयं वापस लौट आता था। अगर आज की भाषा में समझें तो यह बिल्कुल आधुनिक गाइडेड मिसाइल जैसा प्रतीत होता है। आज की मिसाइलें भी एक बार लक्ष्य तय हो जाने के बाद खुद ही दिशा बदलती हैं, गति को समझती हैं और लक्ष्य को नष्ट करती हैं। उनमें रडार, सेंसर और कंप्यूटर सिस्टम लगे होते हैं। उसी तरह पौराणिक कथाओं में सुदर्शन चक्र को दिव्य बुद्धि से युक्त बताया गया है, यानी वह केवल हथियार नहीं था, बल्कि सोचने समझने वाली शक्ति।